अगर इकरा पहली वही थी तो कुरान सूरह फातिहा से क्यों शुरू होता है और कुरान का सीक्वेंस कैसे तय हुआ? किसने तय किया, अल्लाह ने या सहाबा ने? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आपका बुनियादी इल्म के एक और रूह परवार सफ़र में। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो अक्सर लोगों के जहन में उठता है कि अगर पहली वही इकरा बिस्मिक रब्बिक थी जो सूरह अल अलक की आयतें हैं, तो कुरान का आगाज़ सूरह अल फातिहा से क्यों होता है? और दूसरा सवाल, कुरान का चैप्टर वाइज सीक्वेंस जो हम आज मुशफ़ में देखते हैं, वो किसने बनाया? क्या ये अल्लाह का फ़ैसला था या सहाबा ने डिसाइड किया? चलिए सबसे पहले चलते हैं गारे हिरा की तरफ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, अल्लाह ने जिब्रील अमीन के ज़रिए पहली वही भेजी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ اقرأ यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये वही कुरान का पहला पैगाम था, तालीम, इल्म और हिदायत का आगाज़। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असल में कुरान 30 साल के अरसे में मुख्तलिफ वक्त और हालात में नाजिल हुआ। फिर सवाल ये है, अगर वही की इब्तिदा इकरा से हुई तो कुरान की किताब सूरह फातिहा से क्यों शुरू होती? जवाब ये है कि सूरह फातिहा कुरान का मुकद्दिमा है। ये एक दुआ है, एक गुजारिश है, एक बंदे की तरफ से अपने रब के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उम्मुल किताब यानी किताब की माँ कहा। इस सूरा में कुरान का पूरा नुस्खा समाया है। तौहीद, इबादत, रहमत और हिदायत का तालाब है। इसीलिए जब कुरान को मुशाफ यानी एक बुक फॉर्म में जमा किया गया, तो उसका आगाज़ सूरह फातिहा से रखा गया, ताकि हर वो बंदा जो कुरान को खोले तो सबसे पहले अल्लाह से हिदायत मांगे। अब आता है दूसरा सवाल, कुरान का चैप्टर वाइज सीक्वेंस कैसे तय हुआ? तो कुरान का नुज़ूल तरतीबवार नहीं था। कभी मक्की आयतें उतरी तो कभी मदनी, कभी एक सूरह की चंद आयतें, फिर दूसरी सूरह के कुछ हिस्सा। मगर ये तरतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते थे, जिब्रील अमीन की रहनुमाई में। जब भी वही आती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, इस आयत को फला सूरह के फला हिस्से में लिखो। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की जो तरतीब है वो अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तय हुई। और जब कुरान पूरा हुआ, जिब्रील अमीन ने आखिरी रमज़ान में 2 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया। इसको अर्दाह आखिरा कहा जाता है। इसी से कुरान का फाइनल सीक्वेंस कंफर्म हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कुरान को एक किताब की शक्ल दी गई, जिसमें वही की वही तरतीब रखी गई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कुरान के मल्टीपल कॉपीज़ बनवाकर तमाम इस्लामी इलाकों में भेजी गई, ताकि कुरान की एक ही तरतीब में दुनिया भर में पढ़ी जाए। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। पहली वही इक़रा थी जो इल्म और तालीम का पैगाम थी, लेकिन कुरान का आगाज़ सूरह फातिहा से होता है, क्योंकि वो कुरान का दिल है, एक दुआ जो हिदायत के दरवाजे खोलती है। और कुरान का सीक्वेंस अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया, जो हमेशा के लिए एक ही है। ये कुरान अल्लाह की किताब है, न उसमें कमी है न कोई बदलाव। इसलिए हमें चाहिए कि सिर्फ उसे पढ़ने पर ना रुकें, बल्कि उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को ढाल लें। आप देख रहे हैं बुनियादी इल्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इल्म और हिदायत के सफ़र के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।